जिस तरीके के हालात हमारे देश में बन रहे हैं, क्या लॉकडाउन वाली स्थिति वापस लौट कर आ रही है क्या? अभी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा पूरे देश में जो स्थिति अभी बनी हुई है। अगर आप उससे वाकिफ नहीं हैं तो ये वीडियोस देखने के बाद आप यकीनन ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या फिर से जो जंग अभी दुनिया में चल रही है उसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी देश पर पड़ा है तो वो भारत है क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले आप कुछ क्लिप्स देखिए। दोस्तों, ये सूरत शहर का पेट्रोल पंप है। कई पेट्रोल पंप पर आज लंबी लाइनें देखी गई है। सिर्फ एक आदमी की अय्याशी और एक गलत डिप्लोमेसी आज देखिए हमारे देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का संकट लेकर उभर। जो अंत वक्त चिल्लाते रहते हैं ना कि मोदी जी की विदेश नीति, मोदी जी की विदेश नीति, ट्रंप ने उनकी कनपटी पर ऐसा झन्नाटेदार झापड़ मारा है कि कई दिन तक उनका कान का पर्दा फड़फड़ाता रहेगा। सबसे पहले उनके पापा को इजराइल भेज दिया, ईरान के साथ दुश्मनी करा दी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में हमारे 20 जहाज फंसे हुए हैं, इतने सारे नाविक फंसे हुए हैं, वो सिर्फ गलत विदेश नीति की ही देन है। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने पाकिस्तान को ईरान के साथ युद्ध रुकवाने के लिए बिचौलिया बना लिया। अब बताइए, अब वो शांति दूत बनता घूम रहा है, देश में पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहा है कि देखो मैं मध्यस्थता करा रहा हूं। क्या कह रहा है, जरा स्क्रीन पर उसके ट्वीट को देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच सार्थक और निर्णायक वार्ता की मेजबानी पाकिस्तान करने को तैयार है, ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। देखिए, प्रेशर में ही पता चलता है कि कौन स्ट्रॉन्ग लीडर है। सबसे बड़ी बात, जब मोदी जी ने संसद में खुद खड़े होकर कहा कि लॉकडाउन वाला धैर्य दिखाना होगा, कोरोना वाला धैर्य दिखाना होगा, तो कहीं ना कहीं देश में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। और उसका रिजल्ट देखिए, पेट्रोल पंप पर रातों रात लाइन लग गई। अगर आप अभी तक पेट्रोल पंप पर नहीं गए हैं तो जाकर देखिएगा आपके नजदीकी पेट्रोल पंप पर क्या हालात बने हुए हैं। रातों रात हालात बदल चुके हैं, पेट्रोल पंप पर लाइन लगी हुई है। ये देखिए, सूरत से ये ताजा तस्वीरें आई है और कोई एआई जनरेटेड नहीं है, रात की तस्वीरें हैं। किस तरीके से वो बयान संसद में चलने के बाद पूरे देश की जनता पेट्रोल पंप पर जुड़ने लगी। उनको लगा कि पता नहीं देश में कैसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। और इसी तरह से जैसे सिलेंडर के लिए लाइन लगी थी, जैसे नोटबंदी के लिए लाइन लगी थी, जैसे कोरोना में वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन लगी थी, वैसे ही लाइन अब दोबारा से लगनी शुरू हो गई है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी बयान दिया जाए एक लीडर के तौर पर वो बड़ा सोच समझ कर देना चाहिए। उसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है वो आज हम देख रहे हैं, सिर्फ सूरत ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों से। आप ये देखिए, एक पेट्रोल पंप पर यहां तक नौबत आ गई कि आपस में लोग पेट्रोल के लिए मारपीट करने लगे। कैसे मारा पीटा जा रहा है जरा देखिए। लाइन में लगे हुए हैं कंटेनर, ड्रम ले लेकर लोग पहुंचे हुए पेट्रोल पंप पर भरवाने के लिए। और यहां तक कि सीमित नहीं ये चीजें इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में जब आप देखेंगे तो पूरा सड़क जाम हो गया पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता। अगर यही बात किसी और अंदाज में बोली जाती तो आज ये हालात जिस तरीके के पैदा हो रहे हैं, पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगातार भीड़ उमड़ रही है, कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर एक सुरक्षा का माहौल होता। अब यहाँ पे बाबा सेल एक्टिव हो चुका है, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि चूल्हे पे रोटी बनाने के फायदे, चूल्हे में थोड़ा धुआं होता है, बस यही प्रॉब्लम है, बाकी चूल्हे की रोटी स्वास्थ्य के लिए बहुत मजेदार होती है। ऐसी ऐसी बातें बाबा लोगों ने बोलनी शुरू कर दी है। गैस सिलेंडर की मारामारी चल रही, हमको तो ऐसा लग रहा है ये 2-3 साल ऐसे ही चलता रहा तो लौट के हम लोग वही सत्युग में आ जाएंगे कि बेटा चूल्हे पे रोटी बनानी। ये माताएं मान लो इस बात को, चूल्हे की रोटी से जीवन ज्यादा अच्छा था और धुआं होता था, बस एक प्रॉब्लम थी धुआं। लेकिन गैस की रोटी से कितनी बीमारियां हो रही हैं, डॉक्टरों के पास जाके इसका चेकअप करा लीजिए। आज आपके घर के पुरुषों में दम नहीं रहा। नहीं, जिस तरीके से लोग बोलते हैं तो वैसे तो शायद हमारी दुनिया को पीछे वापस कालखंड में वापस जाकर बैलों से खेती शुरू कर देनी चाहिए। आप क्यों यूज कर रहे हैं ट्रैक्टर, ट्रॉली, क्यों यूज कर रहे हैं साइंटिफिक इक्विपमेंट? लगातार उसी तरीके से जिए, उसी तरीके से जो कठिनाई वाला जीवन था वही जिए। क्यों तुम मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज करते हो? जिस प्रकार उस समय जीते थे सबसे पहले अपने ऊपर तो लागू करो। सबसे पहले तो जो तुम माइक यूज कर रहे हो वो माइक भी नहीं था उस टाइम। बिना माइक के बोलो, कितने लोगों तक तुम्हारी बात पहुंच पाएगी? हर एक जगह पर ये लोग खुद सारी चीजें यूज करते हैं
विज्ञान का पूरा उपयोग करते हैं और फिर उसे ही दुत्कारते हैं, उसे ही गलत बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपको अंधकार में रखना चाहते हैं। देश के हालात आज क्या से क्या हो गए, देश दुनिया में भारत की क्या छवि बन रही है, क्या इमेज बन रही है, हमें भारतीय होने के नाते ये जानने का हक है। लेकिन गोदी मीडिया और ये बाबा सेल लगातार ऐसे काम करते हैं जिससे कि सच्चाई बाहर ना पाए, सच्चाई दबी रह जाए, लोगों को पता ना चल पाए, लोग विज्ञान की तरफ ना बढ़ पाए और उसी तरह से मेहनतकश और गुलामी का जीवन जीते रहें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जो भारत के जहाज रोके गए हैं, तो ईरान ने कहा है कि हमारे दुश्मन मुल्कों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, बाकी हमारे जो मित्र देश हैं वो अपना तेल और गैस बिना किसी रोक टोक के ले जा सकते हैं। श्रीलंका, जी हाँ, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका भी अपने जहाज वहां से ला चुका है। जो वेस्ट ऑफ हॉर्मुज है वहां पे 20 भारतीय फ्लैग के जहाज रह गए और उसमें 540 भारतीय नाविक हैं और इन सभी की सुरक्षा, उनकी देखरेख और समन्वय के लिए डीजी शिपिंग, आरपीएसएल एजेंसी जो हमारे मिशन के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। ईरान ने श्रीलंका को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी जहाज ले जाने की अनुमति दे दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज उनके दोस्तों के लिए हमेशा खुला है और श्रीलंका उनका दोस्त है। सिर्फ एक आदमी की अय्याशी और एक गलत डिप्लोमेसी आज देखिए हमारे देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का संकट लेकर उभरा है। फादरलैंड, मदरलैंड, वाहियात बात, मजाक भी ऐसा कि वाहियात मजाक, ये खीखी खीखी करके आप घूमते फिरते हैं पूरे विश्व में, लोग हंसते हैं आप पर, आपको आभास है कि आपकी क्या छवि बन गई है पूरे विश्व में, और ये छवि आपकी नहीं, माफ कीजिएगा, देश की खराब कर रहे हैं आप। ये खीसे निपोर कर विदेशों में जा जाकर लोगों से गले जबरदस्ती मिल मिलकर क्या हासिल किया? तो ये कैसी विदेश नीति है? आखिरकार आपने ट्रंप के बहकावे में, उनके चक्कर में आकर, क्योंकि अदानी का जब तक मामला रहेगा, जब तक एपस्टीन फाइल का मामला रहेगा, तब तक ये चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। देश को और कितना शर्मसार होना बाकी है। नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर फादरलैंड करते रह गए और इधर पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क शांति का दूत बनकर अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन कम करा रहा है। मतलब सोचिए कि असीम मुनीर जैसा पापी युद्ध खत्म कराने में अहम रोल निभा रहा है, ट्रंप का बड़ा सिपा सालार बना हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस वार्ता के लिए आ रहे हो, ये वार्ता कहां हो रही है? इस्लामाबाद में हो रही है। मतलब ये सब क्या हो रहा है? आतंकियों को पैदा करके शरण देने वाला पाकिस्तान आज जरूरी फैसलों का हिस्सा बन रहा है और भारत वहां से पूरी तरह से नादारद है। हिंदुस्तान दुनिया के इतने अहम मुद्दों से कभी भी इतना दूर नहीं रहा है, कभी भी इतना अलग थलग नहीं पड़ा है जैसा कि अब पड़ा हुआ है। मोदी जी के फर्जी मेडल का चस्का, विदेश नीति के नाम पर ही खी करना और जबरन गले मिल मिलकर फोटो खिंचवाने की कीमत आज देश सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में देश अपनी छवि को धूमिल करता जा रहा है, जिसका खामियाजा आने वाली पुश्तों को भुगतना पड़ेगा। ये आप जानते हैं कि आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ियां हमारे देश में किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। क्योंकि जो ट्रंप है, अमेरिका है, लगातार कहता है कि मैं परमिशन दे रहा हूं भारत को रूस से तेल खरीदने की। जहां भी उसे मंच मिलता है भारत को वो बेइज्जत करता है और प्रधानमंत्री जी जो अमेरिका कहता है करते चले जाते हैं, कोई विरोध नहीं करते, कोई उनके खिलाफ बयान नहीं देते। पता नहीं क्या नब्ज ऐसी दबा रखी है। राहुल गांधी ने कहा कि दो चीजें तो है ही है, इसके अलावा और भी पॉइंट्स है, लेकिन दो जो मुख्य कारण है वो सामने आ चुके हैं, एपस्टीन फाइल्स और इसके अलावा अडानी। इन दो मुद्दों के बीच में कहीं ना कहीं भारत की सियासत, भारत की विदेश नीति, भारत की कूटनीति झूल रही है और उसका खामियाजा आने वाले कितने वर्षों तक रहेगा ये देखना बाकी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको उन अंधभक्तों को एक सबक सिखाना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश की इस क्रांति में एक योगदान बन सके, आप भी भागीदार हो सकें, तो इस वीडियो को 5 लोगों तक एक क्लिक में आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। इसे शेयर करिए, उन अंधभक्तों को भेजिए जो लगातार गलत विदेश नीति के कारण भी इस सरकार के पिट्ठू बने हुए हैं। उन लोगों को भेजिए, उन लोगों को जगाइए, तभी इस देश में बदलाव संभव हो पाएगा। योगदान जरूर दीजिए और साथ में यह भी बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।